ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि आपके घर में कोई बार बार अनर्गल या गलत तरीके से बार बार प्रयोग कर देता है, तंत्र क्रिया कर देता है, तो उससे आप अपने घर परिवार को कैसे बचाएंगे। आज की जो वीडियो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपने घर परिवार की सुरक्षा के साथ साथ आपके कारोबार, आपकी दुकान आदि के विषय में बताऊंगा कि आप अपनी दुकान का और या घर परिवार का कीलन किस प्रकार कर सकते हैं। जो मेरे पास व्यक्ति आते हैं उनको तो मैं यहीं से कील कर दे देता हूं, परंतु यदि आप मेरे से बहुत दूर हैं और आप जानना चाहते हैं कि हम स्वयं किस प्रकार अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए अपने घर परिवार को कील सकते हैं ताकि कोई तांत्रिक या कोई अन्य प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के ऊपर असर ना करे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। या आपकी कोई दुकान है, बार बार आपकी दुकान को कोई बंदिश कर देता है, बार बार आपकी दुकान को बांध देता है, तंत्र क्रिया कर देता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए मैंने ये वीडियो बना दी। आपके बार बार कमेंट्स आ रही थी कि गुरुजी हमें इसका समाधान बताइए कि हम घर परिवार का कीलन किस प्रकार करें, पूरे परिवार का पूरे घर को हम किस प्रकार कील लें ताकि हमारे घर पर किसी प्रकार की कोई भी तंत्र क्रिया हमारे घर पर कार्य ना कर सके। क्योंकि बहुत लोगों की समस्या है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको यही कार्य रहता है, वो दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं, तंत्र क्रिया करने पर लगे रहते हैं या करवाते रहते हैं। तो उससे बचाव का क्या तरीका है। देखो, मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल बातें हैं, फेक वीडियो नहीं है। ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल वीडियो है, मेरे खुद के प्रयोग हैं जो मैं लोगों से करवाता हूँ। वो एक अलग बात है कि मैं अगर यहाँ पर अपने पास से कोई क्रिया करके देता हूँ तो उसमें ये सब सामान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खाली कीलन यानी कीलों के द्वारा कील दिया जाता है। परंतु मैं जो आपको प्रयोग बता रहा हूँ ये 100% कारगर है, 101% तुरंत आपके घर का समाधान होगा। उसके लिए आप चैनल पर जाकर पहले अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को साफ कीजिए। उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, नहीं अगर आपको पता है तो मैं बता दे रहा हूं आपको कि उसके लिए 7 प्रकार का नाज और पित्तल का 1 लोटा, उस 7 प्रकार के नाज को पित्तल के 1 लोटे में जिसके अंदर जल भरा हुआ होगा, थोड़ा सा उसके अंदर गंगा जल होगा। 7 प्रकार के नाज को इस प्रकार उठाइए और इस प्रकार उसमें डालिए, इस प्रकार उसमें डालिए। आप 7 प्रकार के नाज को अलग अलग प्रकार के, और सिर्फ इतना ही लेना है जितना आपकी मुट्ठी में इस 3 उंगलियों में आ जाए। अंगूठा और ये अनामिका और मध्यमा, तीनों उंगली, 2 उंगली और 1 मुट्ठी के बीच में जितनी आपसे उठा जाए उतना उठाओ, उसके अंदर डाल दीजिए। अब इसके अंदर आपको एक चीज और डालनी है, वो डालनी है इसमें आपको एक तांबे का तार उस लोटे के अंदर डाल दीजिए। या अगर आपके पास अष्ट धातु है तो अलग बात है, नहीं है तो तांबे का तार, छोटा सा टुकड़ा तांबे का तार का उसके अंदर डाल दीजिए। पीतल का लोटा होना चाहिए। उसको पूरे घर के अंदर घुमाकर जो भी आपका इष्ट है उसके मंत्र को जाप करते रहिए और पूरे घर में घुमा दीजिए, चारों कोनों में घुमा दीजिए, छत के ऊपर से घुमा दीजिए और इसको जाकर कहीं ऐसी जगह पर डाल दे जहां पर पांव ना लगता हो, या फिर जहां पर व्यक्ति चलते फिरते ना हो, ऐसी जगह डाल दीजिए। किसी छत पर या मंदिर के किसी प्रांगण में या कहीं ऐसी जगह पर जहां पर वह वाष्प बनकर उड़ जाए। कच्ची जगह पर नहीं डालना। कच्ची जगह ऐसे नहीं कि जैसा आपने डाला वो मिट्टी सोख गई, ऐसा नहीं, आपको उसको उड़ाना है भाप के द्वारा। तो आपको ऐसी जगह से किसी बर्तन में भरकर रख दीजिए, या ऐसी जगह अपने घर से बाहर किसी अन्य जगह पर या किसी और के घर पर छत पर डाल दीजिए ताकि वो थोड़ी देर में वाष्प बनकर उड़ जाएगा। या तो ऐसी जगह या किसी दोने में भरकर रख दीजिए, वाष्प बनकर उड़ जाएगा या चिड़िया करके उसको खा लेंगे। इस प्रकार आपको ऐसी जगह नहीं डालना जहां पर पाँव लगे, तो वो जैसे जैसे वो उड़ जाएगा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत साफ हो जाएगी। ये तो हो गया अपने घर की निगेटिविटी दूर करने का, इस पर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। दूसरा जो तरीका है कि अब मैं आपको मेन मुद्दे पर आ जाता हूं कि घर का बंदिश कैसे करें, दुकान की बंदिश कैसे करें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझ लेना। फिर आप बार बार कमेंट्स करते रहते हैं तो इसलिए आप ध्यान से समझ लेना। उसके लिए आपको करना क्या है, आप एक मिट्टी की मटकी ले लीजिए। मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, मिट्टी का बर्तन, मटकी, वो आप ले लीजिए। और मिट्टी की मटकी यानी बर्तन के अंदर आपको क्या रखना है,
ध्यान से एक एक बात को फॉलो करके रख लेना, याद से समझ लेना जो जो मैं बता रहा हूं आपको। उसके अंदर आपको रखना है 5 पतासे, 2 लौंग, 1 कोरा पान डंडे वाला, 1 पान, 5 पतासे, 2 लौंग उस हंडी के अंदर रखने हैं। 7 प्रकार की मिठाई, इसमें 7 मिठाई अलग अलग एक एक पीस, 7 पीस मिठाई के अलग अलग उस मिठाई उसके अंदर रखनी है। 2 जायफल रखने हैं, 5 फूल लाल रंग के रखने हैं। ध्यान से एक एक बात नोट कर लेना, पहले लिख लेना, छोड़ मत देना कोई भी चीज। ये सब सामान आपको उस हंडी के अंदर रख लेना है। अब उस हंडी के ऊपर एक ढक्कन जो मिट्टी का ही आता है उसके ऊपर, सराय जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर रख दीजिए और आटे से उसको चारों ओर से आप उसको बंद कर दीजिए अच्छी तरीके से, बिल्कुल कहीं से भी किसी प्रकार का भी अंदर जाने का सुराग ना हो, बिल्कुल सील कर दीजिए। या फिर आपके पास मिट्टी है तो मिट्टी से चारों ओर से बंद कर दीजिए। उस घड़ी जो मटकी आपके पास है, उस मटके को आप अच्छे प्रकार से बंद कर दीजिए, बिल्कुल सील कर दीजिए, बिल्कुल सील। अब आपको सॉरी एक चीज और छूट गई थी, वो ध्यान रखना, उसके अंदर चावल भी रखने होते हैं, कच्चे चावल भी रखने हैं। एक मुट्ठी कच्चे चावल जो रह गए थे उसके अंदर, कच्चे चावल उसके अंदर रख लेने हैं, आपको याद रखना। और अब आपको क्या करना है, ये तो सामान हो गया उस मटके के अंदर। अब बाहर का एक सामान और समझ लीजिए आप। बाहर आपको एक हाजिरी तैयार करनी है जिसमें 5 पतासे होंगे, 2 लौंग होगी, 1 कोरा पान होगा। ये अलग से लेना आपको, ये अलग से आप लेकर 1 पान, 5 पतासे, 2 लौंग, उस पान के ऊपर ये रख लेना। थोड़े से कच्चे चावल रख लेने हैं, 5 फूल रख लेने हैं। और ये आपको हाजिरी समझ में आ गया, 1 पान, 5 पतासे, 2 लौंग, थोड़े कच्चे चावल और 5 फूल आपको रख लेने। ये हाजिरी आपको अलग से लेकर जानी है उस सामान के साथ में। अब आपको करना क्या है, इस हाजिरी को प्लस इस मटके को, इस हाजिरी को किसी पॉलिथीन वगैरह में या किसी पेपर में रैप कर उसको और उस मटके को लेकर पूरे घर में घुमाइए, पूरे घर में कोने टो कोने घुमाइए। अंदर नहीं घूम सकते, अंदर मकान बने में कोई बात नहीं, अंदर जहां तक घूमा जा सकता है सभी कमरों में घूमकर अपनी छत पर जाइए, छत के कोने कोने पर घूमिए, कोने कोने पर घूमकर उसका आपको यह प्रदक्षिणा आपको ज्यादा नहीं, बस एक बार ही करनी है आपको, चारों ओर एक बार ही घूमना है, चारों कोनों पे एक बार घूम लीजिए। और यदि आप बाहर घूम सकते हैं तो बाहर से घूम लीजिए, कमरे के अपने घर के, अगर बाहर से जगह आपके है तो बाहर से घूम लीजिए, नई जगह तो कोई बात नहीं, अंदर से घूम लीजिए, नहीं अंदर से बोलते छत से घूम लीजिए, जिस प्रकार भी हो आपको सारे के अंदर घूम लेना है। जितनी बार आप घूम सकते घूमिए, लेकिन एक बार का मतलब एक बार सब जगह हो जाना चाहिए। चाहे आप 10 बार में घूमकर सब जगह जाएं, चाहे एक बार में जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मान लिया कमरे तो घूम कर चाहे आप जाओगे, कई बार घूम जाओगे कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहना था कम से कम एक बार तो घूम जाने चाहिए, बाकी चाहे आप 10 बार घूमो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको प्रत्येक कमरे प्रत्येक कोने में आपको उस मटके को और उस हाजिरी को लेकर जाना है और घुमाकर उसको लेकर सीधे किसी नदी तालाब के किनारे पर जाना है। कोई नदी हो या कोई तालाब हो, जिसको दरिया बोलते हैं, जहां पर दरिया की हाजिरी दी जाती है, तो नदी तालाब या कोई रजवाया आदि जो भी जहां पर भी पानी का स्रोत हो, ऐसे स्थान पर जाइए जहां पर पानी निरंतर चलता रहता हो, तो उसकी ढांग पर आप जाइए। कोई खोदने की चीज आप पहले लेकर, जैसे खुरपा फावला वगैरह कुछ भी अपने साथ में पहले ही लेकर जाइए और उस मटके को वहां पर खड्डा खोदकर इस प्रकार दबा दीजिए ताकि वह दबी रहे, निकले ना। आपको इतना गहरा गड्ढा खोदना है कि वो उसके किनारे पे, दरिया के किनारे पर जहां पर पानी चल रहा है उसके बराबर साइड में, वहीं खोदकर आपको नीचे दबा देनी है। वो दरिया के साथ में, दरिया सामने है, वहीं दबा देनी है आपको। ऐसे दरिया सामने, ये यहाँ पर दबा देनी है आपको। पूर्ण रूप से गड्ढा खोदकर पूरा नीचे दबा देनी है उसको। और वो जो हाजिरी आपने ली है, दबाने के बाद उस हाजिरी को दरियावासियों को समर्पण कर उनसे अरदास करें, उनसे कहें। ध्यान से समझ लेना, मंत्र वही है जो मैंने खोलने के लिए पहले यूज किया गया था। मंत्र वही है, जल बांधू छल बांधू और बांधू जल के काई, 12 कोस तक अपने घर के चारों कोने बांधू, हनुमत वीर की दुहाई। मंत्र एक बार फिर सुनिए, बहुत छोटा सा मंत्र है। जल बांधू छल बांधू और बांधू जल की काई, 12 कोस तक अपने घर की चारों कोने बांधू, हनुमत वीर की दुहाई। आगे आप दही किसी की लगा सकते हैं, दुआई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती नैनायाग्नि की या आप कामाख्या देवी की, आप जिसकी भी आप दुहाई लगा नहीं सकते, जो आपका इष्ट हो उसके मंत्र की आप दुहाई लगा सकते हैं। लेकिन मेन मंत्र यही है, जल बांधू छल बांधू और बांधू जल की काई, 12 कोस तक
अपने घर के चारों कोने बांधू, हनुमत वीर की दुहाई। ये मंत्र बोलते हुए हाजिरी आपको समर्पण कर देनी है, हाजिरी दे देनी है और हाथ जोड़कर उनसे विनती करना कि मैंने आपकी शरण में अपने घर की सरहद को, अपने घर की सीमा को आपकी शरण में रख दिया है। जब तक ये आपकी शरण में है, जब तक मेरे घर पर किसी प्रकार का भी कोई तंत्र मंत्र क्रिया नहीं होनी चाहिए, मेरे घर के समस्त परिवार सुख में रहना चाहिए। तो इस प्रयोग को करने के बाद आपको घर आ जाना, बस ये आपको कार्य करना था। जब तक वह मटकी वहां पर गड़ी रहेगी तब तक आपके परिवार पर कोई भी तंत्र क्रिया कार्य नहीं करेगी। सर्वप्रथम मैंने जो आपको बता दिया लोटे से, उससे घर की नेगेटिविटी निकालिए। उसके बाद इस प्रयोग को करिए बंधन के लिए, आप बंधन कर दीजिए। उसके बाद में चाहे ये प्रयोग आप दुकान पर कर सकते हैं, किसी रोजगार पर कर सकते हैं, घर परिवार पर कर सकते हैं, सभी के लिए यही प्रयोग लागू है। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं आपको बताऊंगा जिससे आप दूसरे का अनिष्ट कर सको। मैं जितनी बातें बताऊंगा आपको सिर्फ इसलिए वैसे बताऊंगा जिससे आप दूसरे अपने घर का अपने बचाओ या दूसरे का बचाव कर सको, दूसरे का फायदा कर सको। गलत चीज आपको, गलत ज्ञान इस चैनल के माध्यम से कभी नहीं दिया जाएगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।